मेरे डीप एनालिसिस की परफेक्शन की एग्जांपल अभी सेट नहीं हुई, ऑन गोइंग है, चल रही है। मैंने सबको टीबीएल बाइंग करवाया था 8 रुपए के पास और वहीं पर खुद भी बाइंग किया था और अभी तक मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, टीबीएल को सेल नहीं किया। जो जो शेयर सेल किए उनकी सेल की कॉल भी दे दी है, टीबीएल होल्ड पे है मेरे पास। जो जितने लोगों ने मेरे कहने पर बाइंग किया उसके पास भी अभी भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको होल्ड रखेंगे। जैसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, जिसे मैं कहता हूं ट्रेड करता, नीचे आता ऊपर जाता, ऊपर को ही जा रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी कोई खबरें और बेहतर लगी, मार्केट में स्टेबिलिटी आई तो ये आराम से 11-12 रुपए क्रॉस करेगा। अगर उससे पहले मुझे लगा कि मार्केट में कोई अनस्टेबिलिटी बड़े लेवल की आने लगी है कि 7-8-10 हजार पॉइंट इंडेक्स इनके निकालने लगे हैं, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे वॉइस नोट देके अपडेट कर दूंगा कि यहां पर मैं भी सेल कर रहा हूं, आप भी अपना टीबीएल सेल करके प्रॉफिट बुक कर लें। अभी भी हम 1.5 रुपए के प्रॉफिट में ही हैं। और अगर आप भी अपने पैसे बनाना चाहते हैं तो आप भी मेरे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, अपने लिए स्टेप लें, क्योंकि जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपके पास अपनी इनकम का एक एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर इस तरह आपने स्टेप ले लिया और इनकम का सोर्स एक एक्स्ट्रा भी जनरेट कर लिया तो आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करेंगे। फिर उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फ्रंट वर्ल्ड लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रेज करें। एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनको लिए फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2-4-5-10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 1 करोड़ 46 लाख से 5 करोड़ बनाया, 1,46,000 से 5 लाख बनाया। फिर से आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाए, सारों के बेनिफिशियरी आप है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा हूँ, ये मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूँ। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एनआरएल। अगर आप उसके ऊपर मेरा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस, जैसे सॉन्ग साथ वादा पूरा करें, आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है एटस बैटरी लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था, तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर रेडी हो रहा है। अब उनको एक्चुअल में बाइंग प्राइसेस मिल जाएंगी, सेलिंग प्राइसेस मिल जाएंगी, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए, जिसके थ्रू वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को 100% सिक्योर वे में कर लेंगे। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एटस बैटरी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन अक्टूबर 1966। यानी कि जब ये कंपनी बनी तो उसकी डेट थी अक्टूबर का महीना 19 तारीख 1966 और ये उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे काम करके जो कि पहले वाला था 1913 का और ये भी बाद में अपडेट हो गया था 2017 में। अब मैं आपको इसकी प्रिंसिपल एंगेजमेंट बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं तो वो है मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना, मार्केटिंग करना ऑटोमोटिव और मोटरसाइकिल की बैटरीज में और लाइट प्रोडक्ट्स में कंपनी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। अब कंपनी का आपको बताऊं कि ये एक सब्सिडरी कंपनी है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है शराजी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो होल्ड करती है 58.86% शेयर्स इस कंपनी के यानी एटस बैटरी के। अब बात करें इसके सीईओ की तो वो है अली शराजी, जो इनके चेयरपर्सन है वो है आमिर शराजी और जो इनके कंपनी सेक्रेटरी है वो है फैजान रजा। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है शाइनविंग हमीद चौधरी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं, उनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है हमीद मजीद एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, कराची चैंबर्स, हसरत मोहानी रोड, कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो भी कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कि कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो है D181 सेंट्रल एवेन्यू साइट, कराची, पाकिस्तान। इसका मतलब कंपनी खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी कराची से ऑपरेटिंग है और जिनके ऑडिटर है वो है शाइनविंग हमीद चौधरी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें
इसके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने क्वार्टर 2 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, वो हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 3,50,17,034। उर्दू में बताऊं तो 3,50,17,034 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 87,54,258। उर्दू में बताऊं तो 87,54,258 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की अगर मैं आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो बनती है 25%। रिमेनिंग जो 75% शेयर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ वगैरह के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो इसको रिक्वायर्ड है 67,04,711। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 67,04,711 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे एटलस बैटरी में बाय रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा। उस दिन के जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनीज का ऑर्डिनेंस लगता है उसका अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में होगा तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में होगा तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल इसकी लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछा चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के, अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें विद ड्यूरेशन। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023, 2024 और 2025 का फाइनेंशियल ईयर है उसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं। और जब हम 2026 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के कैसा फ्यूचर अज्यूम किया जा सके जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एटलस बैटरी और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 19.69 पैसा। ये 19.69 रुपए पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं 2022 का तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आए, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 19.69 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2022 का। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एटलस बैटरी और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 62.86 पैसा। ये 62.86 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 42 से 42.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2022 से निकलकर 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एटलस बैटरी और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 38.37 पैसा। यह 38.37 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2023 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 22 रुपए की डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब इसने 2023 से निकलकर 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चले 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एटलस बैटरी और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 2.60 पैसा। ये 2 रुपए 60 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2024 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 36 रुपए की एक बड़ी डेप्रिसिएशन और डिक्लाइन दोबारा देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2024 से निकलकर 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया हूं कि जब हम 2026 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एटलस बैटरी और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.44 पैसा। ये 1 रुपए 44 पैसे पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब चले क्वार्टर 2 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एटलस बैटरी और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.06 पैसा। ये 6 पैसे अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 1 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1 रुपए 38 पैसे की मजीद डेप्रिसिएशन और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने क्वार्टर 1 से निकलकर क्वार्टर 2 कंप्लीट किया 2026 का एटलस बैटरी का। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो अब तक डिक्लेयर थे। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। और इसमें मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या बताऊं कि कैश डिविडेंड होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, राइट शेयर्स होते हैं, क्योंकि इसके पेआउट्स में कोई भी फ्रेश पेआउट नहीं है। इसलिए अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछा चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की, अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल वीडियो कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि
उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस क्या थी या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है और उस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं, ये हेल्प कर रही होती है ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है अक्टूबर 26, 2022 को 146.05 पैसा और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम मीट हुआ वो था 9700। उर्दू में बताऊं तो 9700 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 146 रुपए 5 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था और उस दिन डेट थी अक्टूबर का महीना 26 तारीख 2022। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है जुलाई 18, 2024 को 500.87 पैसा और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम मीट हुआ वो था 5,03,464। उर्दू में बताऊं तो 5,03,464 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 500 रुपए 87 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था और उस दिन डेट थी जुलाई का महीना 18 तारीख 2024। अब मैं आपको क्विक एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1 लाख शेयर्स खरीदे होते एटलस बैटरी के, जब इसकी प्राइस थी 146.05 पैसा, तो वो आते 1,46,00,000 रुपए के राउंड ऑफ करके, और जब इसने ऊपर जाके 500 रुपए को हिट किया वहां वो इसको सेल करता तो वो सेल होते हैं 5 करोड़ रुपए के, यानी आपका 1,46,00,000 रुपए लगाया वह 5 करोड़ रुपए में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते एटलस बैटरी के, जब इसकी प्राइस थी 146.05 पैसा, तो वो राउंड ऑफ करके आते 1,46,000 के, और जब इसने ऊपर जाके 500 को हिट किया वहां वो इसको सेल करता तो आपका 1,46,000 रुपया चेंज हो जाता 5 लाख रुपए में। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनको लिए फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 1,46,00,000 से 5 करोड़ बनाया, 1,46,000 से 5 लाख बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाए, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं एटलस बैटरी लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 146.05 पैसा का, हाई लगाया 500.87 पैसा का, और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 191.47 पैसा पे। इसका जो ग्राफ है ना अब थोड़ा सा ओवरप्राइस रह गया इतना नीचे आने के बाद भी। अब जिस ग्राफ के अकॉर्डिंगली मैं आपको बाइंग करवाता हूं जिसमें 90 to 95% प्रॉफिट होता है और 5% लॉस होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको बाइंग प्राइसेस बताऊं, सेलिंग प्राइसेस बताऊं तो वो ये है कि जिन लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड पे अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है उसको तब पुट करें जब ये आपको 152 रुपए 13 पैसे के पास मिले, और जब ये ऊपर जाके 264 रुपए 51 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड पे जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो इसको तब बाय करें जब ये 158 रुपए 4 पैसे ब्रेक कर आपको मिले, और जब ये ऊपर जाके 235 रुपए 36 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड पे जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसको तब बाय करें जब ये आपको 166 रुपए 72 पैसा के पास मिले, और जब ये ऊपर जाके 209 रुपए 7 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। अब शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया है, बाइंग प्राइस भी बता दिया है, सेलिंग प्राइस भी बता दिया है। इसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहें कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था एनआरएल नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला ऐसे में जैसे साथ पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाशेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड का, साजगार इंजीनियरिंग का, पाकिस्तान पेट्रोलियम का, OGDC का, दीवान सीमेंट का, गनी ग्लोबल ग्लास का, 786 इन्वेस्टमेंट्स का, बलोचिस्तान ग्लास का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, बाइंग सेलिंग की कॉल्स मिलेंगी, लीड्स मिलेंगी, और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में लाखों करोड़ों में चेंज करना है। जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ उन माओं के, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हुए अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जेहन में डाला, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करें, आप भी उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और
और आप भी अपने हजारों को लाखों और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज की एग्जांपल में 1,46,00,000 से 5 करोड़ बनाया, 1,46,000 से 5 लाख बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।